नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। यदि आप सभी को कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे आप सभी को मिलती रहे मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीदी, आपने सुना ननद जी आ रही हैं। वर्षा अपनी जेठानी कल्पना से कहती। हाँ छोटी, तुम्हारे भैया ने आज ही मुझे बताया कि छवि दीदी आ रही हैं। सच मानो जब से पता चला है तब से ही डर लग रहा है। आखिर कितनी खतरनाक है वह, पर हम क्या कर सकते हैं। यह उनका मायका है तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, कल्पना ने कहा। पर दीदी, कुछ तो करना होगा, वरना पिछली बार की तरह यह घर छोड़कर जाने की नौबत ना आ जाए। मैं तो जब भी उस बारे में सोचती हूँ तो थर थर काँप उठती हूँ। ऐसा कहती तब कल्पना ने कहा, मैं भी कैसे भूल सकती हूँ उस घटना को। अभी 2 वर्ष ही तो हुए हैं जब ननद जी यहाँ रुकने आई थी और आते साथ उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया और हम कुछ भी समझ नहीं पाए। कहते हुए दोनों की आंखों के आगे 2 साल पहले के दृश्य छा गए। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, कहाँ हैं आप। आते हुए छवि अपनी भाभियों से कहती। दोनों भाभियां छवि के स्वागत में खड़ी थीं। आखिरकार वह अपने दोनों बड़े भाई की लाडली बहन जो थी। भाइयों ने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि छोटी आ रही है, उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा, दोनों भाभियों ने कहा। और छवि का कमरा एकदम साफ करा दिया गया और एसी भी लगवा दिया गया। अपनी दोनों भाभियों की आओ भगत देख छवि भी खुश थी। फिर भी इस बीच उसे कुछ अटक रहा था। वही देखती कैसे मिलजुल कर दोनों भाभियां एक साथ काम कर रही हैं। वो कितने प्यार और अपनेपन से दोनों की हंसी की आवाज तो छवि को चुप रही थी। आखिर इतना स्नेह तो दोनों के बीच हो नहीं सकता, छवि सोच रही थी। जरूर मन के अंदर तो मैर होगा। और मौका देख छवि अपनी छोटी भाभी के पास जाती और कहती, अरे छोटी भाभी, आप अकेले यहाँ काम कर रही हैं और बड़ी भाभी कमरे में आराम कर रही हैं। यह तो गलत बात है। मुझे तो लगता है वही अपनी जेठानी होने का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या हुआ, वह बड़ी हैं, पर आप भी तो इस घर की बहू हैं। छोटी ही सही, उन्हें भी आपके काम में बराबर हाथ बताना चाहिए। नहीं देती, आप गलत समझ रही हैं। जेठानी जी आराम नहीं कर रही हैं, वर की छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, छवि ने फिर से कहा। आसान सा काम लेकर बैठ गई। देखिए तो जरा खुद को, किस तरह इतनी गर्मी में खाना बनाकर आप पसीना पसीना हो गई। फिर वर्षा कहती, अरे दीदी, आप फिर से गलत समझ रही हैं। और आपने ही तो कहा कितनी गर्मी है, तो दीदी इतनी तेज धूप में कपड़े डालने गई हैं तो पसीना तो उन्हें भी आ रहा होगा ना। मैं तो फिर भी छाँव में। और जेठानी जी अच्छे से जानती हैं कि मेरा धूप में सिर दर्द होने लगता है, इसलिए वह कपड़े सुखाने चले गए। और पसीना तो हर कोई बहाता है, तभी तो चैन की 2 रोटी खा पाता है। हमारे पति भी तो बाहर जाकर पसीना बहाते हैं। चलो, मेरा तो यहाँ का काम हो गया, बाहर जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर सबकी चाय का वक्त हो रहा है। मुस्कुराकर वर्षा वहाँ से चली जाती और छपी गुस्से में पानी की बोतल को जोर से दबाती। तभी बड़े भैया आते हुए चाय की फरमाइश करते, जिसे सुन वर्षा उठ खड़ी होती। तभी वहाँ कल्पना आते हुए कहती, अरे छोटी, तू बैठ, चाय मैं बना देती हूँ। इतनी देर से रसोई में खड़ी थी तो थक गई होगी। कहते हुए कल्पना सबके लिए चाय बनाने लगती और फिर से छवि रसोई घर में जाकर आग लगाने की
कोशिश करती। अरे बड़ी भाभी, आप भी ना भूरी हैं। अभी इतनी तेज धूप में कपड़े डाल कर आई हैं और अब रसोई में आकर फिर से गर्मी में मर रही हैं। छोटी भाभी चाय बना रही थी तो बनाने देती ना। अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? कल्पना कहती। छोटी भी तो रसोई में काम कर कर थक गई होगी तो मैंने चाय बनाती। बड़ी भाभी, आपको छोटी भाभी की इतनी चिंता होती है, पर छोटी भाभी को आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है। छवि ने कहा। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, कल्पना कहती। तब छवि कहती, वो तो बड़ी भाभी, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। तभी वर्षा पीछे से आते हुए कहती, कल्पना दीदी, छवि दीदी को ना हमारी बहुत चिंता है, इसलिए तो जब मैं अकेले रसोई में काम कर रही थी तब छवि दीदी मेरी चिंता जता रही थी, और अब आपकी। आखिर हो भी क्यों ना हमारी चिंता, हमारी छोटी सी प्यारी ननंद जो है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है दीदी चाहते हैं कि हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दीदी के एसी वाले कमरे में जाकर आराम करें और दीदी हमारे लिए गरम गरम पकौड़े और चाय बनाए, है ना दीदी? हाँ, क्यों नहीं, छवि ने मुंह बनाते हुए कहा। और वर्षा मन ही मन मुस्कुराते हुए कल्पना का हाथ पकड़ती और उसे वहां से ले जाती। तो कल्पना कहती, छोटी, ऐसा अच्छा थोड़ी ना रखता है, ननंद जी काम करें और हम आराम। तब वर्षा ने कहा, जानती हूँ दीदी, ऐसा अच्छा नहीं रखता, पर जब जब ननंद ऐसी हरकत करे तो ऐसा करना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं, कल्पना कहती। तब वर्षा कहती, दीदी वाह साफ है, ननंद जी हम दोनों जेठानी देवरानी में लड़ाई कराना चाहती हैं, आपस में फूट डालना चाहती हैं, इसलिए तो आपसे मेरी बुराई और मुझसे आपकी बुराई कर रही थी, हम दोनों को भड़का रही थी। अब देखना दीदी, आज का सबक सिखाने के बाद ननंद जी ऐसी गलती नहीं करेंगी। यह सुन दोनों हंसने लगते। तभी छवि आकर दोनों भाभियों को चाय के साथ पकौड़े भी देती और कहती, आप दोनों यहाँ हैं तो मैं कहीं और जाकर आराम कर लेती हूँ, थक जो गई हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हम दोनों अपने कमरे में आराम करते हैं। कहते हुए दोनों चली जाती। तब वर्षा कल्पना से कहती, दीदी आप मुझसे बात कीजिए, कोई कुछ भी कहे पर आप मुझसे नाराज नहीं होंगी, हम दोनों में इसी तरह प्यार हमेशा बना रहेगा, वादा करती हूँ, कल्पना कहती। उसके बाद छवि दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई कराने की बहुत कोशिश करती, पर हर बार उल्टा ही होता। अब तो छवि कसम खा चुकी थी, जब तक दोनों भाभीियों में लड़ाई ना करा दूँ तब तक मायके से जाऊंगी नहीं। और ऐसा ही होता। जब कल्पना के मायके में शादी होती तो वह अपने साथ चलने के लिए छवि और वर्षा से कहती तो छवि तो हाँ कर देती, पर वर्षा मना करती। यह कहकर, दीदी लगता है मुझे बुखार है, यह सुन कल्पना भी जाने से मना करती, पर वर्षा कहती, इतनी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी छोटी बहन को बुला लूँगी, आप चली जाइए। कल्पना वर्षा की बेटी और अपने बेटे को साथ में लेकर चली जाती। वर्षा को मौसमी बुखार था जो 2 दिन में ठीक हो जाता। तो उसकी बहन कहती, दीदी अब मैं मुंबई आई हूँ तो आप मुझे किसी अच्छे से मॉल में लेकर चलिए और रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और थोड़ा बहुत घूम फिर आते हैं। ठीक है, तेरा मन है तो चलते हैं, वर्षा अपनी छोटी बहन से कहती। और वह बहुत एंजॉय करते और वह सब फोटो वर्षा की छोटी बहन फेसबुक पर डाल देती और सभी फोटो
छवि देख रही थी और कहती, मैं ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। अब लगाती हूँ देवरानी जेठानी में आँख और जाकर सारी फोटो कल्पना को दिखाते हुए कहती, देखिए भाभी, छोटी भाभी इन फोटो में कितनी खुश दिख रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वह बीमार हैं। यदि छोटी भाभी बीमार नहीं थी तो शादी में आने से मना क्यों किया? नहीं, मैं भी कुछ भी बोलती हूँ। उस दिन हमने खुद देखा था, वह बीमार थी, पर इतनी जल्दी ठीक भी हो गई। और ठीक हो गई थी तो शादी में आ जाती। आप कितनी खुश होती, खासकर आपके मायके बारे। सब कितना याद कर रहे हैं छोटी भाभी को, पर छोटी भाभी को इस सब की चिंता कहाँ। उन्हें तो जेठानी से ज़्यादा प्यारी बहन है, इसलिए तो वह बहन के साथ इतनी खुश दिख रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, दुनिया वाले कहेंगे। इतना सुन कल्पना गहरी सोच में चली जाती। तभी उसे वर्षा की बेटी मीठी की रोने की आवाज़ आती। उसका ध्यान टूटता और वह मीठी के पास जाते हुए कहती, क्या हुआ? तो मीठी कहती, भैया ने धक्का दिया। जिस पर कल्पना अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होती और मीठी के सिर पर चोट रखी हुई थी उसकी पट्टी कराने चली जाती। यह देख छवि बहुत खुश होती और सोचती, ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी सुन रहा है। और वह वर्षा को फोन लगाकर कहती, बड़ी भाभी के बेटे ने आपकी बेटी को धक्का दे दिया और उसके सिर पर चोट आ गई है। इतना सुन वर्षा कहती, यह दोनों बच्चे भी ना बहुत शरारती हो गए हैं। वहाँ जेठानी जी अलग परेशान हो रही होंगी, इसलिए मैं दीदी से कह रही थी, आप दोनों को साथ लेकर मत जाइए, आप सामान नहीं पाएंगी। तब छवि कहती, छोटी भाभी बुरा मत मानिएगा, पर बड़ी भाभी ने अपनी बेटी को तो संभाल कर रखा है, पर आपकी बेटी को नहीं, इसलिए चोट आपकी बेटी को आई है, उनके बेटे को नहीं। कहते हुए छवि फोन रख देती। और दूसरे दिन जब कल्पना घर पहुंचती तो मीठी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती और बेटी को देखकर कहती, यह चोट? तभी मीठी कहती, हाँ माँ, भैया ने धक्का दिया। तब कल्पना कहती, अरे कुछ नहीं छोटी, मामूली सी चोट है, जल्द ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। और तुम तो जानती हो इन दोनों शैतानों को, कितनी शैतानी करते हैं। तब वर्षा कहती, दीदी मेरी मीठी नहीं, आपका बेटा शैतानी करता है। और हाँ, आप चिंता क्यों करेंगी, चोट आपके बेटे को नहीं, मेरी बेटी को आई है और इसकी माँ मैं हूँ, आप नहीं कि आपको दर्द होगा। बस कर छोटी, तू अच्छे से जानती है मैंने कभी भी दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। आप भेदभाव करती हैं दीदी, वर्षा कहती। तब कल्पना कहती, भेदभाव मैं नहीं तू करती है, इसलिए तू मेरे मायके शादी में नहीं आई और अपनी बहन के साथ यहाँ पाइतियाँ करती रही। बस कहने को तू दीदी कहती है पर मानती नहीं। तो आप कौन सा मेरी बेटी को अपनी बेटी मानती हैं? यदि मानती तो चोट मेरी बेटी को नहीं, आपके बेटे को आती। बस छोटी, अब तू हद पार कर रही है और आप हद पार कर चुके हैं। कहते हुए दोनों अपने बच्चों का हाथ पकड़ते और वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते। और अब उनकी किचन भी अलग हो चुकी थी और छवि इस बात का पूरा ध्यान रखती, जो आग उसने लगाई थी वह बुझ ना जाए। और कुछ दिनों बाद छवि चली जाती और इस तरह 6 महीने निकल गए। इन 6 महीनों में देवरानी जेठानी में आपस में बात नहीं की थी और बहुत मुश्किलों के बाद दिवाली वाले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी साथ हुई तो उनके मन के गिरे शिकवे दूर हुए। और आज जब दोनों को पता चला
कि ननंद जी फिर आ रही हैं तो दोनों घबरा गईं। कहीं फिर से इस बार भी ननंद जी लड़ाई ना करा जाएं। और आते साथ ननंद जी ने देवरानी और जेठानी में लड़ाई कराने की कोशिश की। फिर जब बरसा के मायके में शादी आती तो वह दोनों को भड़काने की कोशिश करती। जेठानी से कहती, जब छोटी भाभी आपके मायके शादी में नहीं गई थी तो आप भी मत जाइए, तभी उन्हें समझ आएगा। और देवरानी से कहती, आप कैसे भूल सकती हैं कि जब जेठानी जी दोनों बच्चों के साथ मायके गई थी तो मीठी को चोट लग गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो आप बड़ी भाभी से मायके चलने के लिए मत कहना। और जब शादी का दिन आता तो देवरानी और जेठानी ननंद जी की बात अनसुनी कर खुशी से शादी में गई थी और खुशी से डांस करती और साथ में ननंद जी भी करती। और अब ननंद जी समझ चुकी थी, अब मैं चाहे जितने षड्यंत्र रच लूं, अब इन देवरानी जेठानी को कोई अलग नहीं कर सकता। आप सभी कमेंट करके जो बताइएगा कहानी आप सभी को कैसी लगी। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।